लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि भाग्यश्री के मेहंदी वाले हाथ धोने की बात पर काफी देर तक घर में बहस होती है, जिसमें मंजुलिका का ही दोष निकलता है। वहीं मौका मिलने पर माला देवी सुनार के पास जाकर सोने चांदी की गुड़िया ले आती है और प्रियतारा चुपके से मंजुलिका की अलमारी से गुड़िया उठा लेती है और भाग्यश्री के साथ खेलने लग जाती है। रात को खाने के वक्त भाग्यश्री और प्रियतारा दोनों गुड़िया को सबके सामने प्रकट कर देती हैं, जिससे मंजुलिका और माला देवी के होश उड़ जाते हैं। अब आगे। वाह, बहुत बढ़िया गुड़िया है ये तो। कौन लेकर आया? हाँ मौसा जी, ये माला मासी लेकर आई थी। अच्छा, सोने चांदी की लग रही है बिल्कुल। है ना पापा जी, मैंने भी यही कहा था। और मेरे लिए कुछ नहीं लाया आप? क्यों? तुम गुड़िया से खेलना चाहो तो मेरी गुड़िया ले लो जितेंद्र। मजा आया, हमारे लिए गिफ्ट आई, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं आया। ना 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 ना, ये तो मम्मी ने छुपा रखी थी अलमारी में, मैंने उठा ली, है ना मम्मी? हाँ हाँ, पर प्रियतारा ऐसे अलमारी नहीं खोलते। मैं तो तुम दोनों के लिए गिफ्ट लाई थी, सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी। तुमने तो सारे सरप्राइज पर पानी फेर दिया प्रियतारा। तो मैं क्या करती मासी? सुबह जब आपने सुनार के पास जाकर गुड़िया लाने की बात की तो तभी मैं समझ गई थी। फिर जब मैंने मम्मी के हाथ में गुड़िया देखी तो मुझसे इंतजार नहीं हुआ। सुनार के पास? क्या मतलब माला, तुम सुनार के पास क्यों गई थी? अजी नहीं, प्रियतारा को मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। गुड़िया तो मैं बाजार से ही लेकर आई हूँ। सुनार के पास जाने की बात तो मैंने अलग से कही थी। मैंने सोचा भाग्यश्री का जन्मदिन आने वाला है, उसके लिए कुछ देख लूं। हाँ जीजा जी, तभी माला मुझसे कह रही थी कि भाग्यश्री के जन्मदिन पर कोई सोने की चीज का गिफ्ट देना है, तो बस ये देखने गई थी। फिर रास्ते में इसे गुड़िया दिख गई तो दोनों बच्चियों के लिए ले आई। अच्छा, जरा दिखाओ तो मुझे भी गुड़िया। अरे ये तो सोने चांदी की ही लग रही है। आप भी कैसी बातें करते हैं, ये तो बस पॉलिश की हुई है। मेरा दिमाग थोड़े ना खराब है जो बच्चों को सोने चांदी की खिलौने दूंगी। जीजा जी, आपको भी यही लगा ना कि सोने चांदी की है? मुझे भी यही लगा था। छोड़िए, ये तो सुनारों का काम है सोने की परख करना। हमें तो हर पीली चीज सोना ही लगती है। हाँ, ये बात भी सही है। चलो ठीक है, फिर बच्चियाँ खुश हो गई, और क्या चाहिए हमें? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अरे नाराज मत हो मेरे शेर, ये गुड़िया से खेलना तो लड़कियों का काम है। अपन तेरे लिए कोई इससे भी बढ़िया चीज लेकर आएंगे, ठीक है? पक्का ना पापा, बोलना मत। हाँ हाँ बिल्कुल। इतना कहकर नरसिंह देव वहाँ से चला जाता है। मंजुलिका और माला हॉल में बैठी हैं। बच्चे भी अपने कमरे में खेलने लग जाते हैं। दीदी अब क्या करेंगे, ये तो सारी गड़बड़ हो गई। हाँ माला, आज तो बाल बाल बच गए। अगर जीजा जी को पता चल जाता तो बस फिर तो भगवान न जाने क्या होता। हाँ, बचाव हो गया। बहुत डर गई थी मैं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हाँ चलो, जैसे तैसे बात संभल गई। दीदी, ये प्रियतारा को आप कुछ समझाते क्यों नहीं हो? अरे ये तो भाग्यश्री के ही काम है, उसी ने सिखाया होगा प्रियतारा को गुड़िया चुराने के लिए। नहीं, भाग्यश्री ने नहीं सिखाया दीदी। वो यहाँ थी ही नहीं जब मैं गुड़िया लाई थी, उसे तो पता भी नहीं था। हाँ, ये प्रियतारा कुछ दिन और रह जाती अपनी बुआ के घर तो अच्छा था। अब तू मेरी बेटी को निकालना चाहती है? अरे नहीं, ये मतलब नहीं है मेरा। अच्छा अब ये बताओ कि गुड़िया कैसे लेंगे इनसे? हमें तो कल बाबा के पास भी जाना है, मुझे तो चिंता हो रही है। ऐसे तो ये लड़कियां हमें गुड़िया नहीं देंगी, कुछ तो सोचना पड़ेगा। और हमने ऐसे ही उठा ली तो पूरा घर सर पे उठा लेंगी। अब क्या करें? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप ही कुछ सोचो। चल माला, अब तो बहुत रात हो गई है, तू भी जाकर सो जा। मैं सोचती हूँ कुछ कि क्या करना है। आज तो कुछ भी नहीं हो सकता। मंजुलिका के कमरे में। प्रियतारा, तू कह रही थी ना तुझे बुआ के घर जाना है, तो आज चली जा तू। तेरे मौसा जी तुझे वहाँ छोड़ आएंगे। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना। अरे पर क्यों? तेरा मन तो वहीं लगता है ना? नहीं, मेरा मन अभी यहाँ लगा हुआ है, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। मंजुलिका कमरे से बाहर माला देवी के पास चली जाती है। अरे क्या हुआ दीदी, परेशान लग रही हो? रात भर सोच सोच कर दिमाग खराब किया। इतना अच्छा प्लान बनाया और मेरी बेटी ने सारा पानी फेर दिया। आपने क्या प्लान बनाया था दीदी? वैसे मैंने भी एक प्लान बनाया था।
मैंने सोचा कि प्रिया तारा को उसकी बुआ के घर भेज दूंगी और उसके जाने से पहले वो गुड़िया निकाल लूंगी उसके बैग में से, और भाग्यश्री से तो मैं ले ही लेती, उस बंदरिया को तो हम संभाल ही लेते। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर भेज दो प्रिया तारा को। हाँ हाँ, तू तो यही चाहती है, पर अब वो नहीं जा रही, उसने मना कर दिया। अब तू कहे तो धक्के मार दूं उसे। नहीं दीदी, ऐसा नहीं कह रही मैं। अब तू बता, तूने क्या सोचा? मैंने सोचा कि बाजार से उस गुड़िया जैसी 2 गुड़िया और ले आते हैं और उन सोने चांदी की गुड़ियाओं की जगह उनको रख देंगे। अरे ये भी कोई प्लान है? बिल्कुल फेल। सेम थोड़ी ना मिलेगी, रंग भी वैसा नहीं होगा। तो दीदी क्या करें फिर? ऐसा करते हैं, इन दोनों लड़कियों को इससे भी अच्छी और बड़ी गुड़िया का लालच देते हैं और उसके बदले में वो वाली वापस ले लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं फिर जानबूझकर प्रिया तारा के सामने ऐसी कोई बात करूंगी। उसके कान वैसे भी बहुत तेज हैं, फिर वो खुद ही कह देगी। हाँ ठीक है। तभी वहाँ भाग्यश्री आ जाती है। क्या बात है, आज तू खुद ही आ गई काम करवाने? इतनी समझदार कैसे हो गई? मासी माँ, वो आज मेरे स्कूल की छुट्टी है ना, तो मुझे तैयार नहीं होना, और आपने ही तो कहा था कि काम करवाने आ जाया कर। हाँ चल फिर रसोई में लग जा काम पर, नाश्ता बनाना है। सब काम के बाद दोपहर में भाग्यश्री और प्रिया तारा गुड़िया से खेल रही होती हैं। माला देवी और मंजुलिका दोनों बातें कर रही होती हैं। तभी माला देवी दूर से प्रिया तारा को आते हुए देख लेती हैं। दीदी वो देखो, प्रिया तारा इसी तरफ आ रही है। हाँ चल बोल बोल। दीदी आपको पता है, कल जब मैं गुड़िया लेने गई थी तो दुकान वाले ने मुझे एक बहुत बड़ी सी और सुंदर गुड़िया दिखाई थी। अच्छा, तो फिर तू वही ले आती भाग्यश्री और प्रिया तारा के लिए, ये छोटी छोटी क्यों लेकर आ गई? मैं तो वो लाना चाह रही थी, लेकिन उसके पास एक ही थी। मुझे तो 2 चाहिए थी, तो एक किसको देती मैं? तो क्या है, एक बड़ी वाली प्रिया तारा को दे देते और भाग्यश्री के लिए कोई और ले लेते। हाँ, पर दुकानदार ने बोला था आज और भी बड़ी बड़ी नई गुड़िया आ जाएंगी। ये तो अच्छी बात है, तुझे ये नहीं लानी थी। हाँ बात तो सही है आपकी, पर खैर अब क्या, अब तो ले आए, क्या फायदा। अरे तो वो वापस देकर उसकी जगह बड़ी गुड़िया ले आते हैं। नहीं नहीं, प्रिया तारा और भाग्यश्री वापस नहीं देंगी। दे देंगी, मैं प्रिया तारा से बात करती हूँ, वो बहुत समझदार है, बल्कि वो तो खुश हो जाएगी। तभी खुश होकर प्रिया तारा जल्दी से उनके पास आ जाती है। हाँ मासी, मम्मी सही कह रहे हैं, मुझे बड़ी गुड़िया ही चाहिए। मैं वो वापस ला देती हूँ आपको, और भाग्यश्री से भी ले आती हूँ। देख ले प्रिया तारा, सोच ले, अभी बाद में रोएगी तो नहीं ना? हाँ मासी, सोच लिया। देखा, मैंने कहा था ना मेरी बेटी कितनी समझदार है। प्रिया तारा फिर भाग्यश्री के पास जाकर सारी बात बताती है और उससे भी गुड़िया वापस ले लेती है। भाग्यश्री भी उसकी बात से खुश होकर उस गुड़िया को वापस दे देती है। आज मैं तुम दोनों के लिए नई गुड़िया ले आऊंगी। अरे अब कौन सी गुड़िया लाने की बात हो रही है? अरे आप इस वक्त अचानक? मैं तो किसी काम से आया था। क्यों, मैं आ नहीं सकता क्या? और तुम्हारा ऐसे अचानक रंग क्यों उड़ गया मुझे देखकर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? और ये दोबारा गुड़िया लाने की बात क्या है? वो जीजाजी, भाग्यश्री और प्रिया तारा को बड़ी गुड़िया चाहिए थी, तो हमने सोचा इन दोनों गुड़ियाओं के बदले दूसरी ले आते हैं, बस। अच्छा ठीक है, वैसे अभी मैं घर ही हूँ कुछ देर, तो माला हम चलते हैं बाजार, फिर बदलवा कर ले आते हैं गुड़िया। हाँ जी, पहले आप कुछ खा पी लीजिए। अरे मुझे भूख नहीं है, चलो हम चलते हैं। मंजुलिका और माला देवी फिर से घबरा जाती हैं और दुविधा में पड़ जाती हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अगले एपिसोड में देखेंगे कि माला और मंजुलिका अब इससे बचने के लिए कौन सी नई चाल चलती हैं। क्या वो कामयाब हो पाएंगी या फिर वो दोनों पकड़ी जाएंगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।